शादी एक पवित्र बंधन होता है जहाँ पर हजारों लोग रोज शादियाँ करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ शादियाँ कुछ ही सालों तक चलती हैं, लेकिन उनमें से कुछ शादियाँ मरते दम तक चलती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी शादी के संबंध में, एक सच्ची घटना के बारे में, जहाँ पर एक 35 साल का आदमी एक 30 साल की महिला से शादी कर लेता है और फिर वो 35 साल का महिला अपनी पत्नी से तंग आकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। हत्या इतनी खौफनाक तरीके से करता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव मल्लनपुर की, जो डिंडोरी ज़िले के पास में ही पड़ता है। तो यहाँ पर एक 35 साल का प्रमोद रहता है। तो वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। प्रमोद को उस कंपनी में लगभग हर महीने 45,000 की तनख्वाह मिलती है। तो उसी कंपनी में एक 30 वर्षीय महिला रागिनी भी काम करती है। रागिनी पहले से ही शादीशुदा होती है, तो उसका अपने पति से तलाक हो जाता है, तो वो रागिनी अलग रहने लगती है। फिर एक दिन रागिनी की मुलाकात प्रमोद से होती है और दोनों कई दिनों तक बातें करते हैं। बातें करते करते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। और यहाँ पर एक दिन रागिनी प्रमोद से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बंधना है। तो यहाँ पर प्रमोद रागिनी के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता है और रागिनी को तुरंत शादी के लिए हाँ बोल देता है। जल्द ही रागिनी और प्रमोद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और रागिनी प्रमोद के साथ प्रमोद के घर में ही रहने लगती है। यहाँ तक कि प्रमोद अपने माता पिता को इस शादी के बारे में अभी कुछ जिक्र नहीं करता है। उनका ये रिश्ता कई महीनों तक चलता है, लेकिन एक दिन प्रमोद की ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है जिसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। रागिनी उसी ऑफिस में काम करती है, लेकिन उसको एक हेरा फेरी के जुर्म में उसको ऑफिस से निकाल दिया जाता है। तो रागिनी दूसरी कंपनी में जॉब करने लगती है। तो उस कंपनी में एक 30 वर्षीय करण भी जॉब कर रहा होता है। तो रागिनी उससे दोस्ती कर लेती है और जिस दिन प्रमोद घर पर नहीं रहता है, तो रागिनी करण को अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ रोज़ शारीरिक संबंध बनाती है। लगभग ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। प्रमोद को दूर दूर तक इन दोनों के अफेयर की खबर नहीं लगती है। एक दिन रागिनी छुट्टी कर लेती है और प्रमोद जॉब पर चला जाता है, ड्यूटी पर चला जाता है। तो रागिनी घर पर अकेली होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड करण को घर पर बुलाती है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक प्रमोद घर पर आ जाता है और दोनों को फिजिकल संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। तो यहाँ पर प्रमोद रागिनी के साथ मारपीट करता है। साथ ही रागिनी का बॉयफ्रेंड करण प्रमोद के साथ मारपीट करता है, बल्कि उल्टा रागिनी अपने पति को ही डांटती है। लेकिन प्रमोद और रागिनी के बीच कई दिनों तक बातें नहीं होती है। एक दिन रागिनी अपने प्रेमी करण के साथ प्लान बनाती है और उसके साथ भाग के शादी कर लेती है। साथ ही करण भी एक कहानी बनाता है जहां पर करण रागिनी को दूसरे शहर में छुपा देता है और पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि प्रमोद ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया है। तो प्रमोद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लगभग उसे 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है
तो 5 साल तक प्रमोद जेल में रहता है। जैसे ही 5 साल बाद प्रमोद जेल से बाहर निकलता है, जेल से छूटने के बाद प्रमोद दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए ट्रेन से जा रहा था। जैसे ही प्रमोद ट्रेन से सफ़र करता है और दूसरे राज्य के उन्नाव ज़िले में वह नौकरी करने के लिए जाता है, तो प्रमोद रेलवे स्टेशन पर उतरता है और टैक्सी बुक करता है। तभी रास्ते में उसको अपनी ही पत्नी चने के ठेले लगाए हुए मिलती है। ये देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो मन में सोचता है कि इसके जुर्म में, इसके कत्ल के जुर्म में मैंने 5 साल तक जेल में सज़ा काटी है। फिर वह तुरंत रेलवे स्टेशन पुलिस के पास जाता है और वहाँ पर सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। तो पुलिस उस महिला रागिनी को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड करण को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि करण ने उसको झूठे कत्ल के जुर्म में 5 साल की सज़ा दिलवाई थी।